अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर द किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटॉक्टिस्टा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कल थोड़ा सा बताया था कि प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो बाकी के 4 किंगडम्स के अंदर बिल्कुल भी फिट नहीं होते, क्योंकि इनकी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका लाइफस्टाइल, इनकी बॉडी फॉर्म्स जो होती हैं बाकी चारों किंगडम के मेंबर से डिफरेंट होती हैं। प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मीन्स के उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, और ये बेसिकली प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, और इनको अलग किंगडम में रखने का डिसीजन इसलिए लिया गया था क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो किसी भी और किंगडम के अंदर कम्प्लीटली तौर पे फिट नहीं होते। ना प्लांट्स में, ना फंजाई, ना प्लांटी में, ना फंजाई में, ना एनिमिलिया में, ना मोनेरा में, किसी भी किंगडम के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फिट नहीं होता। ये प्लांट्स और एनिमल्स के साथ भी नहीं मिलते क्योंकि इनके अंदर कोई भी प्रॉपर, जिस तरह से एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है या ब्लास्टूला बनता है, इनके अंदर कुछ भी ऐसी जो है वो फॉर्मेशन नहीं होती। ब्लास्टूला जो है वो भी एम्ब्रियो की तरह होता है, ये भी सेल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। जब सेल जो होता है बिल्कुल डेवलपमेंटल स्टेजेस पे होता है तो तब ये सेल्स की फॉर्मेशन होती है, उसको ब्लास्टूला कहा जाता है। प्रोटिस्टा के अंदर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर 4 ग्रुप्स बेसिकली बनते हैं: सिंगल सेल प्रोटोजोन, यूनिसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स एंड ओमाइसीड्स। तो ये बेसिकली 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोटिस्टा के हेड के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि इनकी हिस्ट्री क्या थी। 1861 के अंदर जॉन हॉग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा के अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को रखा। इसके बाद 1866 के अंदर एक और साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकेल, जिन्होंने सजेस्ट किया कि प्रोटिस्टा के अंदर बैक्टीरिया और बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूग्लिना वगैरह हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के साथ मैच नहीं करते, उनको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया जाए। लेकिन बाद में उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स के अंदर रख दिया और इनको न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट से सेपरेट कर दिया और उनको मोनेरा जो है उसके अंदर रख दिया गया। 5 किंगडम सिस्टम्स हैं, एक प्लांटी है, एक एनिमिलिया है, एक फंजाई है, एक मोनेरा है, और एक जो है वो जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रोटिस्टा है। तो पहले ये कहा गया था कि बैक्टीरिया वगैरह को भी इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया जाए, लेकिन फिर इनको सेपरेट आउट करके किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिया गया था। 1938 के अंदर साइंटिस्ट थे हर्बर्ट कोपलैंड। इन्होंने प्रोकैरियोट्स को एक सेपरेट किंगडम का नाम दिया और इनको प्रोटिस्टा से अलहदा किया, क्योंकि पहले बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोटिस्टा के अंदर ही रखा गया, फिर उसके बाद इनको प्रोटिस्टा के अंदर एक ग्रुप बनाया गया मोनेरा, उसके अंदर रखा गया। उसके बाद 1938 के अंदर इनको ग्रुप से हटाकर प्रोटिस्टा के अंदर एक ग्रुप से हटा के एक अलग किंगडम का स्टेटस दे दिया गया, और फिर जो 4 किंगडम सिस्टम था उसको 5 किंगडम सिस्टम में चेंज कर दिया गया। और फिर 1969 के अंदर रॉबर्ट विटाकर के 5 किंगडम सिस्टम के अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। अब जो किंगडम सिस्टम चल रहे हैं इनके अंदर कोलोनियल और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को भी प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। पहले स्टार्टिंग में सिर्फ इसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, लेकिन अब इसके अंदर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा मार्गुलस और सचवार्ट्स 1988 के अंदर 5 किंगडम सिस्टम में उन्होंने मॉडिफिकेशंस की, और अब प्रोटिस्टा या फिर इसको प्रोटॉक्टिस्टा भी कहा जाता है, ये 5 किंगडम में से एक किंगडम है। ये डायग्राम के अंदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये जो ए वाली डायग्राम है इसके अंदर सिंगल सेल सीलिएटेड प्रोटोजोन्स शो किए गए हैं। इनकी बॉडी पे ये सीलिया हैं जो कि इनकी डिफरेंट फंक्शंस में इनकी ये हेल्प करते हैं। सेकंड पे जो दिखाया गया है ये ब्राउन एल्गी है, जाइंट ब्राउन एल्गी, और जो थर्ड पे दिखाया गया है ये स्लाइम मोल्ड्स हैं, और ब्राउन एल्गी को कैल्प्स भी कहा जाता है। तो ये सेकेंड नेम आपने इसका याद रखना है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा।
जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई वैसे वैसे दुनिया के अंदर हर चीज़ में चेंज आया। तो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी बहुत से चेंजेस जो हैं वो टाइम के साथ आए हैं, और वो चेंजेस इनके साइज और स्ट्रक्चर में आए हैं, मीन्स ऑफ लोकोमोशन में आए हैं कि मीन्स ये कि चलते कैसे हैं, इनकी मोटिलिटी कैसे होती है, इनकी न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेनिंग कैपेबिलिटी में आए हैं, इनका दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो इंटरेक्शन है उसके लिहाज से आए हैं, इनकी हैबिटेट में आए हैं, इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आए हैं। तो टाइम के साथ साथ ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आए हैं। किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, वो डिफरेंट ग्रुप से होकर, डिफरेंट ग्रुप से मिलकर वो एक ग्रुप बना है। मार्ग्यूलिस और सचवार्ट्स ने 27 फाइला को इन ऑर्गेनिजम्स के साथ अकोमोडेट किया है कि इनमें इतनी ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि प्रोटिस्टा के अंडर जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके अंदर कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटोजोआ, जिनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। आपको इनके सेकंड नेम्स याद होने चाहिए कि प्रोटोजोआ का सेकंड नेम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होता है। इसके अंदर सारे यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स आते हैं और ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू फूड इंजेस्ट करते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि ये अपनी सेल को, इनके जो आसपास मेम्ब्रेन होती है, जब कभी बाहर कहीं पे फूड मटेरियल आता है तो ये अपनी जो मेम्ब्रेन होती है उसको इनर साइड पे मूव कर लेते हैं और वो जो फूड पार्टिकल होता है उसको वैक्यूल के हेल्प से अपनी बॉडी के अंदर कर लेते हैं और फिर अपनी वॉल को नॉर्मल कर लेते हैं। तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये अपना फूड इनटेक करते हैं। इसके अलावा देखें कि इनके नेम्स क्या क्या हैं, इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। फर्दर प्रोटोजोआ के अंडर अब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनकी फॉर्म कैसी है, उनका मोड ऑफ लोकोमोशन कैसा है, कि मतलब वो मूवमेंट किससे करते हैं, और उनकी एग्जाम्पल क्या क्या है। सबसे पहले है अमीबा। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर होता है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। मोड ऑफ लोकोमोशन इसके अंदर सोडोपोड होता है और इसकी एग्जाम्पल है अमीबा एंड अमीबा। नेक्स्ट आ जाता है जूफ्लैजिलेट्स। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं। इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है ट्रिपेनोसोमा, और इसकी एक और एग्जाम्पल है जिसको यूग्लिना कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्टिनोपोड्स, जो यूनिसेलुलर होते हैं, ये सोडोपोड्स होते हैं और इनके अंदर रेडियोलेरियंस जो है वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाता है फोरामिनीफेरा, ये यूनिसेलुलर होते हैं, सोडोपोड्स होते हैं और इसकी एग्जाम्पल होती है फोरम्स। नेक्स्ट आता है एपिकम्प्लेक्सन्स, ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनकी मोड ऑफ लोकोमोशन कुछ भी नहीं होता और इसकी एग्जाम्पल आ जाती है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट आ जाता है, इनका कॉमन नेम है सीलिएट्स और इनकी फॉर्म होती है यूनिसेलुलर, इनका मोड ऑफ लोकोमोशन सीलिया होता है और इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है पैरामीशियम, वोर्टिसिला और स्टेंटर। तो ये इसके कुछ मेंबर्स हैं जो कि आपने इनकी याद करनी है कि किस किस तरह से कौन कौन मूव करता है और इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। अभी ये जो आपने यहाँ पर पढ़े हैं इनको नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है अमीबा, कि अमीबा बेसिकली क्या होते हैं। इस ग्रुप के अंडर जितने भी फ्री लिविंग अमीबा हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, वो सारे इसके अंडर आते हैं। इसके साथ साथ पैरासिटिक अमीबा भी इसके अंदर आते हैं। मतलब पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहकर अपना जो है वो लाइफ साइकिल चलाते हैं। तो ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट जो है वो रहते हैं। अमीबा का अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते, इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती हैं जिनको सोडोपोडिया कहा जाता है, जैसे कि ये डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है। तो ये इनके सोडोपोडिया हैं जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है कि ह्यूमन के अंदर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनका एक पैरासाइट है जिसको एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कहते हैं। ये अमीबिक डायसेंट्री नाम का एक प्रॉब्लम जो है वो ह्यूमंस के अंदर क्रिएट करते हैं। तो इस तरह करके ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है जाइंट अमीबा पे। जाइंट अमीबा जो है इसमें पिलोमेक्सा पोलेस्ट्रिस आता है और ये एक बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म है अमीबा की, जो कि यूकैरियोट्स में एक बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म मानी जाती है। मींस ये बहुत पहले, आज से बहुत साल पहले ये प्रेजेंट थे और बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाले अमीबा जो डिस्कवर हुए थे उनके अंदर से, स्टार्टिंग वाले जो यूकैरियोट्स डिस्कवर हुए थे उनमें से ये एक है।
इसके अंदर मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और कोई ऑर्गेनेली जो है इसकी ऐसा जो है वो इसमें नहीं पाई गई जो कि बाकी यूकेरियोट्स के अंदर प्रेजेंट हो। इसके अलावा ये अपनी एनर्जी जो है वो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया से लेते हैं जो कि इनके अंदर रहते हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के अंदर ये सॉइल के अंदर नीचे जो मड जो बिल्कुल नीचे बॉटम में होती है उसके अंदर रहते हैं और वहाँ पर भी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डिग्रेडेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो जाइंट अमीबा पे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है। नेक्स्ट आपने करना है जू फ्लैजिलेट्स के जू फ्लैजिलेट्स क्या होते हैं। ये ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। इनकी बॉडी अगर देखी जाए स्फेरिकल और इलोंगेटेड होती है। इनके अंदर एक सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा भी विप लाइक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं और इनको फिर नेक्स्ट पर पुश करते हैं ताकि ये अपनी मूवमेंट जो है वो अच्छे से शो कर सकें। इसके अलावा फ्लैजिला जो होते हैं वो ज़्यादातर इनके एंटेरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं। 2 किस्म के एंड होते हैं, एक एंटेरियर एक पोस्टीरियर। एंटेरियर का मतलब होता है जो बिल्कुल सामने वाली साइड के हेड वाली साइड पे। पोस्टीरियर होता है जो बैक साइड पे जो पीछे वाली साइड होती है वो पोस्टीरियर होती है। तो इनके अंदर फ्लैजिला जो है वो एंटेरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। ये जो फ्लैजिलेट्स होते हैं ये अपना फूड मटेरियल जो है ये लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। इसके अलावा ये जो डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे भी अपनी न्यूट्रिशन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये फ्री लिविंग भी होते हैं, ये सिम्बायोन्ट्स भी होते हैं कि ऐसा रिलेशन बनाते हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो, और ये एज अ पैरासाइट भी रहते हैं जिसमें सिर्फ इनको फ़ायदा हो, सामने वाले को सिर्फ नुकसान हो। इसके अलावा यहाँ एक एग्जांपल दी गई है ट्राइकोनिम्फस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ट्राइकोनिम्फस क्या होते हैं, व्हाट आर ट्राइकोनिम्फस। तो ट्राइकोनिम्फस जो होते हैं ये कम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेट्स होते हैं। इनके अंदर बहुत से फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और ये एज अ सिम्बायोंट रहते हैं टर्माइट्स के गट के अंदर, जहाँ पर ये टर्माइट को इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है, इनको रहने की जगह मिल जाती है टर्माइट के गट के अंदर, और बदले में ये टर्माइट को की डाइजेशन जो है उसको इम्प्रूव करते हैं ताकि टर्माइट्स जो हैं वो ड्राई वुड को यूटिलाइज कर सकें। तो इस तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। यहाँ पर जू फ्लैजिलेट्स दिखाए गए हैं। ए वाली के अंदर ट्राइकोनिम्फा हैज़ 100 ऑफ फ्लैजिला, ये इसके फ्लैजिला साइड पे दिखाए गए हैं। उसके बाद आ जाता है ट्राइपेनोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। ये इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म का बताया है कि वो स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक डिजीज़ जो है वो कॉज करता है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। अब यहाँ पर ये पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स का बताया गया है कि पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स जो हैं वो बहुत से डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि एक है ट्राइपेनोसोमा। ये ह्यूमन के अंदर एज अ पैरासाइट रहता है और ये एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और ये टीसी फ्लाई के बाइट करने से ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो ये एज अ पैरासाइट भी रहते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन होता है उसको सिर्फ नुकसान होता है और इनको सिर्फ फ़ायदा होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि क्वानोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं। तो क्वानोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये सेसाइल, मैरीन और फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट्स होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म एक स्टॉक से अटैच होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम के अंदर आपको एक स्टॉक नज़र आ रही है और इसके ऊपर ये ऑर्गेनिज्म जो है ये अटैच है, और इसके आसपास एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इनकी रिजेम्बलेंस जो है वो स्पॉन्जेस से मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि स्पॉन्ज के अंदर भी कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर भी कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ डायग्राम के अंदर शो किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस पर भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्वानोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, तो ये भी आपने करना है। नेक्स्ट बचे आ जाता है आपका सीलिएट्स के सीलिएट्स क्या होते हैं। सीलिएट्स जो होते हैं वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके ऊपर फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है। ये पेलिकल इनको एक प्रॉपर शेप देती है, और ये शेप जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, इनकी शेप जो है वो चेंजेबल होती है। पैरामीशियम के अंदर सेल के आसपास ढेर सारे शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है। ये सीलिया जो है इनकी मूवमेंट की वजह से ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करते हैं। मींस ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट जो होती है वो सीलिया की हेल्प से होती है।
कुछ सीलिएट्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं, मतलब वो हर टाइम जो है वो रॉक या फिर किसी न किसी सरफेस के साथ अटैच रहते हैं और उनके सीलिया वाटर करंट को इस तरह से सेट करते हैं कि फूड जो है वो उनकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। सीलिएट्स जो हैं वो बैक्टीरिया को भी इंजेस्ट कर जाते हैं और भी बहुत से जो टाइनी प्रोटिस्ट होते हैं जिनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है उनको भी वो इंजेस्ट कर लेते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं। यहाँ पर डायग्राम के अंदर पैरामीशियम दिखाया गया है जो कि कॉन्जुगेटिंग इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने कॉन्जुगेशन का प्रोसेस शो करना होता है, और स्टेंटर दिखाए गए हैं जो सेसाइल सीलिएट्स हैं। सीलिएट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, और ऐसे सीलिएट्स जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो कि उनकी वाटर रेगुलेशन में हेल्प आउट करती है कि कहीं वाटर के अंदर उनकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में वाटर ना चला जाए। सीलिएट्स बाकी प्रोटोजोन से इस लिहाज से अलग होते हैं कि इनके अंदर दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। एक स्मॉल डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं, इनका नंबर एक या एक से ज़्यादा होते हैं जो कि सेक्सुअल प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। दूसरे लार्ज पोलीपोलाइड मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं जो कि इनकी मेटाबॉलिज्म और इनके ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ज़्यादातर सीलिएट्स जो हैं वो सेक्सुअल प्रोसेस करते हैं जिसको कॉन्जुगेशन कहा जाता है। कॉन्जुगेशन के अंदर दो इंडिविजुअल जो हैं वो एक साथ आते हैं और अपने जेनेटिक मटीरियल को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इनके कैटेगरी में फोरामेनिफेराज एंड एक्टिनोपोड्स, ये आपने कट करने हैं, ये इंक्लूड नहीं है। एपी कम्प्लेक्सन्स भी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट अब आप करेंगे अगली इनकी कैटेगरी जो कि है एल्गी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। एल्गी का सेकंड नेम होता है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। अर्थ के ऊपर 50 to 60% फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एल्गी ही करते हैं। एल्गी प्लांट से सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्म में भी डिफर करते हैं कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनका जाइगोट जो होता है वो पेरेंट बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं रहता, क्योंकि प्लांट जाइगोट जो होता है वो तो मल्टीपल लेयर्स के अंदर मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो की फॉर्म में पेरेंटल टिश्यू उसको स्टोर करके रखता है, उसको अपने अंदर सेव करके रखता है। तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एल्गी और प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स जो है वो कैसे डिफर करते हैं। एल्गी के अंदर ग्रोथ फॉर्म्स भी डिफरेंट तरह की प्रेजेंट होती हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ फिलामेंटस होते हैं। जो फिलामेंटस होते हैं वो या तो डिफरेंट तरह के सेल से बने होते हैं या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जिनके दरमियान क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं उनसे बने होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं और वो बहुत ही डिटेल्ड में ब्रांच होते हैं। इंट्रिकेटली का मतलब है इन अ डिटेल्ड, तो वो डिटेल्ड मैनर में ब्रांच्ड होते हैं, और या फिर ये लीफ लाइक एक्सटेंशंस की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर थैलस की डेफिनेशन दी गई है कि ऐसी बॉडी जिसके अंदर ट्रू रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट ना हो, प्रॉपर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट ना हो, उसको थैलस कहा जाता है। तो एल्गी की बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक होती है कि उनकी ना ही प्लांट्स की तरह प्रॉपर रूट्स होती हैं, ना ही प्लांट्स की तरह स्टेम होते हैं, ना ही लीव होते हैं, ना ही जाइलम फ्लोएम होता है। जाइलम होता है फॉर वाटर कंडक्शन, फ्लोएम होता है फॉर फूड कंडक्शन इन प्लांट्स। तो इनके अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं होता। थैलस की डेफिनेशन आपने करनी है अ बॉडी विच इज, यहाँ से लेके थैलस तक, कि ऐसी बॉडी जिसके अंदर ट्रू रूट स्टेम लीफ जाइलम फ्लोएम ना हो उसको थैलस कहा जाता है। ग्रीन क्लोरोफिल ए के साथ साथ येलो और ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बाकी पिगमेंट जैसे ज़ेंथोफिल, फाइको और इथरिन ये भी एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए प्रेजेंट होते हैं। इन पिगमेंट की कंपोजिशन की बेस पे ही डिफरेंट फाइला को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। तो पिगमेंट्स की कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एल्गी के लाइफ साइकिल के अंदर भी बहुत सी वेरिएशंस जो हैं वो पाई जाती हैं। सब एल्गी में सिवाय मेंबर रोडोफाइटा के जो है वो फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल प्रेजेंट होते हैं एटलीस्ट उनके लाइफ साइकिल के एक पोर्शन में, लेकिन रोडोफाइटा के अंदर ये वेरिएशन पाई जाती है, बाकियों से उनके अंदर ये डिफरेंस होता है। मीन्स के जितने भी एल्गी के मेंबर हैं उनका जो लाइफ साइकिल होता है सबके अंदर जो है वो फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रोडोफाइटा जो रेड एल्गी होते हैं उनके अंदर ये वेरिएशन आती है कि उनके अंदर ये सेल प्रेजेंट नहीं होते। एल्गी की जितनी वेराइटीज़ हैं सब इक्वेटिक होती हैं, मीन्स के वो पानी के अंदर या मॉइस्चर के आसपास रहती हैं।
वहीं पर एलजी लगती है जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। ये डैम्प और वेट इन्वायरमेंट्स में होती हैं, जैसे कि ओशंस, फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, हॉट स्प्रिंग, पोलर आइस, मॉइस्ट सॉइल, ट्रीज, रॉक्स। तो ऐसी सारी प्लेसेस के ऊपर आपको एलजी नज़र आएगा। तो इस तरह करके आपने ये सारे इसके जो जो के एलजी का जो है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, एलजी की अकरेंस क्या है, उसमें आपने ये लिखना है। बाकी के एलजी और रोडोफाइटा के अंदर क्या डिफरेंस आता है ये आपने यहाँ से बताना है। इनके अंदर कौन कौन से इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आपको पता होने चाहिए। थैलस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह करके आपने इसको सारे को पढ़ना है। जो आपको समझ ना आई वो फिर इंशाल्लाह कल मीटिंग में डिस्कस करेंगे।